नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ भारतीय रेल की नई एप्लीकेशन रेल वन एप्लीकेशन में दो जरूरी चीजें जिनको अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो आपका पूरा किराया डूब सकता है या आपको जुर्माना लग सकता है। जी हाँ, चीजें बदल चुकी है। यूटीएस एप्लीकेशन को रेलवे ने समझ लीजिए ऑलमोस्ट बंद कर ही दिया है। और रेल कनेक्ट जो एप्लीकेशन है वो भी कब बंद हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए मुझे लगा रेल वन के बारे में जो चीजें हैं क्लियरली आप लोगों को बता देने की जरूरत है। तो आइए यहाँ पे रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड दोनों ही चीज़ों में 2 चीज़ें मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो ये है रेल वन एप्लीकेशन का इंटरफेस। इस ऐप को अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से और अपने आईआरसीटीसी का यूजर नेम और पासवर्ड देकर आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, और नहीं भी तो आप नया अकाउंट बना सकते हो। बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट यहाँ पे है नहीं। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें मैं आपको पहले अनरिजर्व्ड वाला फंडा समझा देता हूँ। अनरिजर्व्ड में अगर आप जाते हो और आप यहाँ से नई दिल्ली से कानपुर सेंट्रल का एक अनरिजर्व्ड टिकट बुक करते हो, जैसे ही आप प्रोसीड टू बुक पर क्लिक करोगे आपको रूट पूछे जाएंगे और यहाँ पे 4 रूट अवेलेबल है। इस चीज़ में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई ना कोई रूट सिलेक्ट करते हैं, किसी भी रूट में चले जाते हैं और इस वजह से जुर्माना यात्रा के दौरान लग जाता है, भले ही किराया सेम क्यों ना हो। अगर एक रूट का टिकट आपने बुक किया और आप दूसरे रूट में यात्रा कर रहे हो तो आपको जुर्माना लग सकता है। ये चीज़ यूटीएस एप्लीकेशन में भी था, वहाँ भी बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम हुआ है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लियरली हर एक चीज़ बता दे रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं। किलोमीटर भी आप देखेंगे ना तो कम बेसी है, और किराया भी कई बार देखा गया किलोमीटर 1 किलोमीटर आगे पीछे है लेकिन किराया जो है सेम है, और फिर भी वहाँ जुर्माना लग सकता है किराया सेम होने के बावजूद भी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तिलक ब्रिज अलीगढ़ जंक्शन टुंडला जंक्शन होके ये गाड़ी जो है कानपुर तक पहुंचेगी। दूसरा है मथुरा जंक्शन आगरा कैंट होके। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आपको करना क्या है, जब आप समझ में नहीं आएगा जाहिर सी बात है कि कौन सा रूट में मेरी गाड़ी जो है जाने वाली है, तो यहाँ चेक अपकमिंग ट्रेन्स वाला ऑप्शन है, आपको इसके ऊपर सबसे पहले क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपना रूट सिलेक्ट करिए। किस रूट में, चारों रूट सिलेक्ट करके आप देख सकते हो कि किसमें पहले गाड़ी है। सपोज मैं तिलक ब्रिज वाला में यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें गोमती एक्सप्रेस और पूर्वा एक्सप्रेस 2 गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद है। और इन गाड़ियों में अगर मुझे टिकट बुक करना है, इनमें यात्रा करनी है, तो मुझे इस प्रोसीड टू बुक वाले ऑप्शन में जाकर तिलक ब्रिज अलीगढ़ जंक्शन टुंडला वाला पे जो है क्लिक करना है। इसके बाद जिसमें आपको जाना है वो आप अपने हिसाब से देख लो। उसके बाद यहाँ आके आपको जो है जितने सारे पैसेंजर्स है वो देख लेना है। मेल एक्सप्रेस सुपरफास्ट और ओदर्स में आप देखेंगे यहाँ पे 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि महामना सुपरफास्ट, ऑर्डिनरी, अमृत भारत सुपरफास्ट, अमृत भारत एक्सप्रेस। आपको जिस गाड़ी में यात्रा करनी है, जो भी गाड़ी है वो आप अपने हिसाब से यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ जैसे आप सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से किराया बढ़ेगा या घटेगा। अच्छा, अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जनरल ट्रेन या डीएमयू मेमू इन सब में बुक कर रहे हैं तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऑर्डिनरी का, लोकल ट्रेन का टिकट आप इसको समझ सकते हैं, वो सबसे कम किराए का होता है। रिजर्व टिकट बुक करने के लिए आपको रिजर्व वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन आपको देना है, फिर डेट अपना चूज कर लीजिए, जो भी जिस भी दिन आपको जो है यात्रा करनी है, यात्रा की टिकट बुक करनी है वो कर लीजिए। उसके बाद क्लासेस यहाँ पे दिए गए, हालांकि आप आगे चल के भी क्लासेस अपना बदल सकते हो। मैं यहाँ फिर भी एसएल जो है स्लीपर क्लास को चूज कर लेता हूँ। कोटा में आपको जो है लेडीज लोअर बर्थ सीनियर ये सब तो आपको पता ही होगा, ये सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और ओदर ऑप्शन में एक चीज है जिसको आपको समझने की जरूरत है। इस वजह से कई सारे लोगों का जो है किराया डूब गया, उनको पैसा नहीं मिला, मिल सकता था। यहाँ क्या है देखिए, कनेक्टिंग जर्नी का एक ऑप्शन है। कनेक्टिंग जर्नी का क्या मतलब होता है, थोड़ा डिटेल में अच्छे से मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। कनेक्टिंग जर्नी का मतलब होता है आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने के लिए एक गाड़ी का नहीं 2 गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे कि विशाखापट्टनम से कटक तक जाने के लिए मैं एक ट्रेन में भुवनेश्वर तक जाऊंगा, भुवनेश्वर से दूसरी गाड़ी लूंगा। तो ऐसे में क्या होता है, मान लीजिए मेरी पहली ट्रेन लेट होने की वजह से अगर दूसरी ट्रेन मिस हो जाती है तो रेलवे यहाँ पे पूरा किराया वापस करेगा कनेक्टिंग जर्नी के थ्रू। लेकिन एक चीज यहाँ पे है कि अगर पहली गाड़ी आपकी 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट होने की वजह से दूसरी गाड़ी मिस होती है, तब जाके आपको दूसरी गाड़ी का किराया मिलेगा। पहले गाड़ी का कुछ नहीं यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, दूसरी गाड़ी का किराया मिलेगा। देखिए जैसे ही मैं इस कनेक्टिंग जर्नी वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, कनेक्टिंग जर्नी का मतलब यह है कि आपकी यात्रा में बीच में ट्रेन बदलनी होगी। इसके लिए पहले से बुक हुई टिकट का पीएनआर नंबर डालना जरूरी है। ट्रेन बदलने के बीच का समय आपको खुद देखना होगा। अगर पहली ट्रेन लेट हो जाती है और दूसरी ट्रेन छूट जाती है तो इसकी जिम्मेदारी रेलवे की नहीं होगी। इस स्थिति में अपने आप पैसा वापस मिलने की कोई गारंटी नहीं है। रेलवे ने यहाँ पे साफ साफ बता दिया है। रेलवे ने अपने हाथ यहाँ पे साफ साफ खड़े कर दिए कि पहली ट्रेन लेट होने की वजह से अगर दूसरी ट्रेन मिस हो जाती है तो हम आपको यहाँ पे
आपका किराया वापस नहीं करने वाले हैं अपने आप का मतलब है आपको कुछ करना पड़ेगा और वो है टीडीआर फाइल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे समय का भी थोड़ा सा इशू है, मतलब आपका पहला ट्रेन पहुंचने का और दूसरी ट्रेन खुलने का दूसरे स्टेशन से, इन दोनों के टाइम के बीच में कम से कम 3 घंटे या उससे ज़्यादा का जो है गैप रहेगा, तब जाके आपको टीडीआर करने से रिफंड मिलेगा। क्योंकि पहली ट्रेन 3 घंटे से ज़्यादा लेट होगी तभी आप टीडीआर कर सकते हो, और अगर कम समय में आपने जो है 1 घंटे 1.5 घंटे का टिकट बुक किया है गैप देकर, तो ऐसे में आपको टीडीआर फाइल करने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक और बात आपको यहाँ पे बता देना चाहूँगा, कनेक्टिंग जर्नी में टिकट बुक करने से पहले आपको एक पीएनआर की ज़रूरत होने वाली है। मतलब पहला टिकट जब आप बुक करेंगे, चाहे वो काउंटर का हो या ऑनलाइन आईआरसीटीसी का हो, आप उस टिकट को नॉर्मल तरीके से बुक कर लीजिए, पीएनआर जनरेट हो गया। अब उस पीएनआर को लेके आप कनेक्टिंग जर्नी में जब जाएँगे, तो आपको पीएनआर माँगा जाएगा, वहाँ पीएनआर देकर पहले वाला पीएनआर, अब आप कनेक्टिंग जर्नी में टिकट बुक कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ ही हमें आगे बढ़ते हैं, यहाँ कनेक्टिंग जर्नी वाले ऑप्शन को हटा देते हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों कुछ और चीज़ें देखेंगे, एक और नई चीज़ यहाँ पे ऐड हुई है जिसका नाम है सीएनएफ प्रोबेबिलिटी, मतलब कन्फर्म प्रोबेबिलिटी। ये ज़्यादा आगे वाले टिकट्स में नहीं दिखेंगे, हाल ही के 2-4-6 दिनों के अंदर जो गाड़ियाँ हैं उनका वेटिंग है, उनमें आपको ये चीज़ दिख जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं। और ये जो परसेंटेज दिख रहा है दोस्तों, जैसे कि 27.8%, तो मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है 70% के बाद मैं मानता हूँ कि ये कन्फर्म होने के चांसेस जो है हाई है, जबकि कई बार देखा गया 90% पे भी कन्फर्म नहीं हुआ है, तो कई बार 30-40% पे भी कन्फर्म हो गया है। तो इसी हिसाब से 70 प्लस का ही मैं जो है पॉजिटिव समझता हूँ। तो यहाँ सिलेक्ट करते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे ऐड न्यू और ऐड एग्जिस्टिंग है, मतलब मास्टर लिस्ट अगर आपने पहले से सेव कर रखा है तो ऐड एग्जिस्टिंग में आपका निकल जाएगा। ऐड न्यू में जाएंगे तो आप पैसेंजर डिटेल भरेंगे, इसके बाद आपको कैप्चा भर के बुक नाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद यूपीआई का एक ऑप्शन निकल जाता है, अदर पेमेंट मेथड भी आ जाता है। यूपीआई में जाएंगे तो थोड़ा जल्दी पेमेंट हो जाएगा, और अदर में अगर आप जाते हैं तो आपका थोड़ा-सा ज़्यादा समय यहाँ पे लग सकता है। यूपीआई में पे एनी यूपीआई ऐप, जो आपकी फ़ोन में यूपीआई ऐप्स इंस्टॉल्ड है, उसमें डायरेक्ट ये चल जाएगा, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको यूपीआई आईडी मालूम है तो आप अपना यूपीआई आईडी यहाँ पे दीजिए और पे कर सकते हैं। फिर यूपीआई ऐप में जाओ, वहाँ से आपको अपना यूपीआई पिन देना है और आपका पेमेंट जो है हो जाएगा। अगर आप अदर पेमेंट मेथड में जाते हो तो यहाँ पे आपको क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग सारे ऑप्शंस जो है मिल जाते हैं। अगर यूपीआई नहीं है तो आप इसमें जाओ, यूपीआई है तो यूपीआई से ही पेमेंट करो, तत्काल में ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। जबकि पहला ऑप्शन आपका यूपीआई ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप यूपीआई पिन देंगे और आपका पेमेंट हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शंस में आपको ओटीपी आएगा, तो ओटीपी आने में समय लग सकता है और इस वजह से आपका टिकट बुक नहीं हो सकता है, खासतौर से तत्काल के समय पर। तो इसलिए यूपीआई को सिलेक्ट करिए। बाकी मुझे लगता है इससे जुड़ा हुआ लगभग सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। कुछ अगर जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं ज़रूर उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, या हो सके तो कमेंट में ही आप लोगों को बता दूंगा। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।